कहे न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनवान नाये रहा पद कमल सिर बोले गिरा साकेत नाथ सुना आपने योगी का ओजस्वी भाषण जो क्रोध के कलुषित कराल ज्वाल में जलते हुए अग्नि के अंगारा की भांति प्रभावित करने वाले थे। आज तक ऐसे क्रियाकलाप तो मैंने कानों से भी नहीं सुने, लेकिन आज मुझे इनका प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। शिरध्वज ये धमकी अवंतिका की आड़ में छिपकर कोई भी व्यक्ति मानवता के विरुद्ध अपराधों को कब तक अपनी चतुरता की कला के भीतर छिपा सकता है। मैं क्षत्रिय हूं और यह समाज में मेरा आगमन हुआ। आपने अपनी व्यवस्था के अनुसार सम्मान किया, शिष्टाचार किया और स्वागत किया, किंतु अब क्या आप अपने योग के अभिमान में भूले हैं? एक अर्भक ज्ञानी अष्टावक्र के द्वारा विदेह की पदवी से विभूषित किए जाने वाले विदेह आप ही हैं। कला, बुद्धि और विद्या में पारंगत देवर्षियों की समाज में ब्रह्मर्षियों के द्वारा यह राजस की उपाधि प्राप्त विदेह मुझे आभास हो गया कि आपको निर्मल ये चंद्रमा की ज्योत्सना के सदृश ये आकाश रूपी हृदय जिसमें नित्य नित्य अवरल गंगा की धारा भी ये मानव के मानस में मिला करती है, लेकिन ये आज मैं आपका साम्राज्य देकर के भ्रमित हो गया हूं। भगवान जनक कैसा विलाप, जनक कैसा रुदन और जनक का ऐसा करुण क्रंदन आज मुझसे नहीं सहा जा रहा है। आज इनके करुण क्रंदन के माध्यम से यह हृदय विदीर्ण हो रहा है। अरे जब मैं पहले मिथिला में आया तो इन्होंने एक चमचमाता हुआ उच्च आसन अर्पण किया और जब इनका नहीं बना काम तो ये निंदा का पात्र बना दिया। मेरा विचार है इस अजगर को ये वेदता से खींचकर अम्ब जननी पर पटक कर चकनाचूर कर दिया जाए, किंतु नहीं। जब मैं यहाँ पर पहले आया तो इन्होंने ये 84 चौकोरों से चटाता एक उच्च आसन समर्पित किया और प्रतिष्ठा पात्र के पाठ्यक्रम से परिलक्षित किया। जब इन्होंने अपना स्वार्थ अवलोकित किया तो ये पराकाष्ठा से प्रचुर अनादर कर डाला। सुनहु राम, रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर इन अपमानों ने किया। ये मुझको आज अधीर और ये बैठे राज समाज में ये जस्टिस कहत विदे तो ये तस्तस दास की ये फर्क सिगरी दे। अरे ये मिथिलाधिप के वचन सुन, ये हृदय विदीर्ण हो, कैसे मैं प्रभु कर सकूं, ये प्रभु को देख दो। अरे आप बैठे मंच पर हे नाथ ये मुस्काते रहे और ये वीर भूमि वीर बिन ये मिथिला बतलाते रहे। ये सीता स्वयंवर की खबर ये विश्व में घोषित करी और ये वीरता की घोषणा ये जगराज मंडल में भरी। अरे ये लेकर चमू चतुरंगनी ये राजे इकट्ठा हो गए और ये क्रांति का विप्लव उठा। ये संघर्ष में ये सब डट गए। अरे कहते हैं योगी इन्हें पर क्रांति का ये केंद्र है, संघर्ष विप्लव कृषि का ये नायक अजीम नरेंद्र है। ये रघुवंश मणि वीरत्व का भैया ये खंभा रसातन जा रहा और ये मौन यदि साधे रहे तो कुल कलंक समा रहा है नाथ। अरे ये बैठे मंच पर और ये कदम अनोखा देखिए और ये क्या धर्म उठा, ये टुकड़े अनेक देखिए। ये धरनी पर ये धर्मा बजक ये कच्चे घर संफोड़ दूं और कहन गिर और गिरबर हिमाने आज से सिद्ध होगी गति रोक दूं। ये धनुष चुटकी से मचन चित्त छत्रक दंड के आज आज्ञा दीजिए स्वामी भरा लौखंड के। अरे देखा क्या पीठ अपनी इन्हें
ये राजा होकर इस तरह ये ज्ञान बाल बलवान और एक जरा सी बात पर इन वीरों को अपमान, हे राजन इतनी घटाई, ये वीरों को अपमानित कर डाला कि तुम्हें लज्जा आई, जो मुंह में आया ये कह डाला, और ये वीरों को अपमानित कर डाला। ये जहां रघुवंश बैठे हो और जो धनुष बाण विराजमान हो वहां ऐसे वचन कहना एक गजबचड़ों के समान हो। अगर आज्ञा होती राघव की तो मैं बदला चुका देता, मैं इस रंग स्थल को ये सम्मेलन स्थल बना देता। अगर आज्ञा होती राघव की तो क्या प्रतिष्ठा देता, ये दूसरा चीज है भैया, ये बना देता, ये दूसरा धर्म भी उसने फिर क्या गए और ब्रह्मांड चिकनाचूर हो जाए तो आया तीर त्यागे। और जरा सोचे बिना ये कहे पैन में थे और नहीं देखते सामने ये बैठे श्री थे ये धर्मनाथ पैन पे ये भक्ति का संकेत जरा सा पाँव में तो आज क्यों अखंड का जय करके की रिश्ता पर ये बंधा अखंड न अखंड को उठाओ में ये मेल को खाओ या काल को बछालो आज या बोलो ब्रह्मांड चोर चोर कर बनाओ में ये करो जो ऐसी बात तो सबक प्रभु के नाथ ये फेंक दूं छाप वीर कथन न कहो में ये हाथ जोड़ विनती करूं और ये चरण नभाऊं शीश और ये राजन ने वचन कहीं आ जगदीश ये जिस सभा में आप पधारे हो और ये सेवक खड़ा हो आज्ञा में पर कौन नाच कह सकता है ये कथीले बाग की दुनिया में। वैसे तो सेवक इन चरणों का हूँ पर कहने में सच चाहता हूँ ये वचन है बिल्कुल संतनाथ, मैं सौगंध आपकी खाता हूँ। ये ब्रह्मांड उठा लो चुटकी से ये संभव मुझको आता है और जैसे खेलने में ज्ञान ये साधारण बालक उठाता है फिर क्या रखा है भूपल या पहुंचे धर्म विचारे में और चुटकी से डाल डालो अत्यों को एक किसाने में और ये तोल डालो है ये जिससे जगत भयभीत हो और ये वीर मंडल क्या उठा ये लक्ष्मण कोई और ये कहीं जनक जिस अच्युत भाई और ये विद्यमान नकुल मंगाने शुरू भानुकुल पंडित भानु ये कहो स्वभाव ने क्या चमानो अरे क्या चिंता फोरी ये सगो मैल मूलिक चतौरी ये तापताप ये महिमा भगवाना और एक तो पापरो पिनाक पुराना नाथ जान अस अस हो तो क्यों करो बिलो किस हो और एक कमल लाल जब चाप हो तो जो जन सत्य मान लेता हूं अगर मैं ऐसा न करो तो तोरो क्षत्रिय निजम ये तापताप नाथ जान के ऊपर पशुपत ये पुण्य न धरो धन्यवाद। लखन सखो वचन जी बोले डगमगा सकल लोग सन भूप निराले सियहि हर्ष जनक सकुचारे सयत हे रघुपते लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे प्रेम समेत निकट बैठारे सयन ही रघुपति लखन निवारे। भैया लक्ष्मण आज मैं ये क्या देख रहा हूं, इतना क्रोध ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा लक्ष्मण। लेकिन भैया लक्ष्मण तुम्हें इतना क्रोध करना उचित नहीं, क्योंकि ये राजा जनक तो हमारे पूज्य पिताश्री के समान हैं और राजा जनक योगी हैं, ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं। इनके विषय में आपके इस प्रकार की शब्द अशोभनीय है लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, राजा जनक ने अगर कुछ कह भी दिया है वह क्रोध में कहा है और अगर ध्यान दिया जाए तो उस क्रोध के पीछे राजा जनक का दुख छुपा हुआ है। जब मनुष्य दुख की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है तो वह क्रोध के वशीभूत हो जाता है और जब वह क्रोध के वशीभूत हो जाता है लक्ष्मण
तो वह कुछ भी कह सकता है। क्रोध में कहे गए वचन उन्हें आपको अपने हृदय स्थल पर नहीं लेना चाहिए था लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, ये मिथिलादीप हैं, जग में जिन कीरत बेल बही है, दान कृपान विधानन सो सिगरी वसधा जिन हाथ लही है, अंग सातक आठक सो भव तीन लोक में सिद्ध भई है, और वेद तरैयर राजश्री परिपूर्णता शुभ योगमयी है। ऐसे हैं राजा जनक, जिन्हें शिक्षा के 6 अंग, राज के 7 अंग और योग के 8 अंग, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आसन समाधि 8 अंगों को प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी शिरध्वज, इनके विषय में आपके ये वचन उचित नहीं है लक्ष्मण। शांत हो जाओ भैया। ये पिता तुल्य मिथिलेश हैं, हम सदा इनका सम्मान देंगे। ये पिता तुल्य मिथिलेश हैं, हम सदा इनको सम्मान देंगे। ये स्वयं ज्ञान की मूर्ति है, हम भला क्या इन्हें ज्ञान देंगे। ये स्वयं ज्ञान की मूर्ति है, हम भला क्या इन्हें ज्ञान देंगे। और ये लक्ष्मण, आप कह रहे हैं कि राजा जनक ने उचित नहीं कहा, अनुचित कहा। तो हे लक्ष्मण, इनकी कुंवारी सुता रह गई, वेदना श्रुबन बह गई। इनकी कुंवारी सुता रह गई, वेदना अश्रुबन बह गई। क्रोध में मान अपमान क्या है, मान का हम प्रतिदान देंगे। क्रोध में मान अपमान क्या है, मान का हम प्रतिदान देंगे। ये स्वयं ज्ञान की मूर्ति है, हम भला क्या इन्हें ज्ञान देंगे। और ये लक्ष्मण, है ज्ञान की ये मिथिला नगरी लखन, ज्ञान का ही करो आचमन। कहा गया है, पूरी नर नार सुरु सुशंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये मिथिला नगरी ज्ञान की नगरी है। इसलिए लक्ष्मण, है ज्ञान की ये मिथिला नगरी लखन, ज्ञान का ही करो आचमन। ज्ञान का अर्थ है जानना, ये स्वयं ज्ञान कर जान लेंगे। ज्ञान का अर्थ है जानना, ये स्वयं ज्ञान कर जान लेंगे। ये स्वयं ज्ञान की मूर्ति है, हम भला क्या इन्हें ज्ञान देंगे। और हे लक्ष्मण, किसी भी कार्य का शुभ समय होता है तो आपको इतना उतावला होने की आवश्यकता नहीं है। रात के बाद ही रवि उदय, और क्रोध पर शांत करता विजय। रात के बाद ही रवि उदय, क्रोध पर शांत करता विजय। गुरु के आदेश कालेश है, शेष खुद शेष धर ध्यान देंगे। गुरु के आदेश कालेश है, शेष खुद शेष धर ध्यान देंगे।
ये स्वयं ज्ञान की मूर्ति है, हम भला क्या इन्हें ज्ञान देंगे। अतः लक्ष्मण, मेरा आपसे कहना है, क्रोध का परित्याग करो, आसन ग्रहण करो लक्ष्मण। हेलो, मिथिला स्वयंवर में आए हुए सभी निर्पालों का हार्दिक स्वागत है।